हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम लोग क्या फाइंड करने सीखेंगे? परसेंटेज, डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट, ये सब। एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्या क्वेश्चन है? Mohan saved 3,950 after spending 75% of his salary. What is his monthly salary? अब देखो क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड क्या करना है? मंथली सैलरी फाइंड करना है। सेविंग क्या है? 3,950 आफ्टर स्पेंडिंग 75% बोल रहा है। मतलब देखो अब इसमें क्या करेंगे, टोटल सैलरी क्या था? 100%। इसमें से वो 75 क्या कर दिया? यूज कर दिया। तो सेविंग कितने का करेगा तब? 100 माइनस 75 25 मीन्स सेविंग वो कितना किया? 25%। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेविंग क्या है? 3,950 रुपीज और ये कितना परसेंट है? 25%। तो मंथली इनकम फाइंड करने के लिए जो सेविंग है, ठीक है, सेविंग को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 25 से डिवाइड। जब हम लोग को नंबर फाइंड करना होता है तब हम लोग, अगर हम लोग को परसेंट फाइंड करना होता है तब क्या लिखते हैं? 25/100। 25/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अभी हम लोग को नंबर फाइंड करना है, इसीलिए इसको अपोजिट कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल 100/25। तो इसीलिए ये क्या है? इजीएस्ट फॉर्मूला है परसेंटेज फाइंड करने का। पार्ट अपॉन टोटल इज इक्वल टू पार्ट परसेंटेज अपॉन 100। अब देखो टोटल जो मनी थे उसमें से ये जो है 3,950, ये क्या है? ओनली वन पार्ट है, इसीलिए हम लोग इसको पार्ट के प्लेस में लिखेंगे। मैं रफ में बता रही हूँ, रफ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? पार्ट। तो पार्ट के प्लेस में लिखते हैं 3,950। टोटल यानी कि जो एग्जैक्ट मनी है, टोटल मनी, वो हम लोग को मालूम नहीं, वो फाइंड करना है। तो टोटल मनी के प्लेस में एक्स लिख लिए, इक्वल पार्ट परसेंटेज। तो ये जो है 3,950, ये कितना परसेंट है? 25। तो 25 लिखिए अपॉन 100, अपॉन 100। अब क्या है? एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ट्रांसफर कर लेते हैं। एक्स को इस साइड ट्रांसफर किए, राइट हैंड साइड पे। एक्स इज इक्वल टू 100 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में गया इंटू 100, और 25 को ट्रांसफर किया तो डिवाइड में। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके ये इक्वेशन बना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 4 जा 100, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 0 2 आ गया कैरी। 4 9 जा 36, 36 प्लस 2 38, 8 लिखे, अब आ गया 3 कैरी। 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15। तो एंड मंथली इनकम क्या है? 15,800 रुपीज। ठीक है, ये जो मोहन है इसका मंथली इनकम क्या है? 15,800 रुपीज। इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज बहुत इजी हो जाएगा, इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। इन क्लास 10 यानी कि क्लास 10 में, ठीक है, 60% आर गर्ल्स, देयर नंबर इज 18। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास? क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि क्लास 10 में 60% गर्ल हैं। ठीक है, टोटल की देखो 100% होते हैं, इसमें से 60% क्या है? गर्ल्स हैं। तो बचे क्या? 40। तो 40% क्या हो जाएंगे? बॉयज, और 60% गर्ल्स कितने हैं? 18। हम लोग क्लियरली बता दिया 60% गर्ल्स क्या है? 18। यहाँ पे बोला है ना नंबर इज 18। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास? अब हम लोग को बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो, तो पहले क्या करेंगे? क्लास में जो टोटल स्टूडेंट है हम लोग वो फाइंड करेंगे। तो टोटल स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो 60% है 18, 18 क्या हो गया? पार्ट हो गया। ठीक है, और 16 जो है वो पार्ट परसेंटेज। 60 जो है वो 18 का ही परसेंटेज है ना, तो पार्ट परसेंटेज एंड 18, और अपॉन में क्या हो गया? 100। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखी हूँ, अगर इसको हम लोग P अपॉन T इज इक्वल टू P परसेंटेज अपॉन 100, इस फॉर्मूला से सॉल्व करें। P फॉर पार्ट, T फॉर टोटल, पार्ट परसेंटेज अपॉन 100। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे तो पार्ट क्या था हमारा?
18, ठीक है। टोटल हम लोग को फाइंड करना है। परसेंटेज क्या है 60/100। अब इसका प्लेस चेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 18 इंटू 100 इज इक्वल टू 60 इंटू एक्स। 60 को ट्रांसफर किया तो 60 डिवाइड में चला गया, 0 0 कैंसिल। तो इसी फॉर्म में यहाँ हम लोग लिखे हैं, ठीक है। क्या है, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि अभी अभी कभी मतलब किसी क्वेश्चन में 100 से डिवाइड करते हैं, किसी क्वेश्चन में 100 से मल्टीप्लाई। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस फॉर्मूला से मैं आप लोग को बता रही हूँ। आप लोग रफ एरिया में स्टेप्स लिख करके ट्रांसफर करके फाइंड कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो 100 इंटू, और इसको डायरेक्ट लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा। 100 इंटू 18/60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, 10 3 जा 30, ठीक है। और ये हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट को हो गए, क्या हो गए 30। अब हम लोग को बॉयज फाइंड करना है, ठीक है। तो बॉयज कैसे फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में गर्ल्स हम लोग माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग बॉयज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 30, गर्ल्स कितनी है 18, माइनस के क्या आ गया 12। हम लोग इसमें फाइंड क्या करना है, रेशियो। बॉयज टू गर्ल्स बोला है तो हम लोग क्या लेंगे, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। सॉरी, यहाँ क्या होगा, बॉयज टू गर्ल्स। तो बॉयज टू गर्ल्स, तो बॉयज को पहले लिखेंगे, देन गर्ल्स 12/18। तो ये क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2/3। तो रेशियो क्या क्या आएगा, 2:3। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 2:3। इस टाइप से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन आइटम marked as 950 was sold for as 760. Find the discount and discount percent given. अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें मार्केट प्राइस क्या दिया हुआ है 950 और सेलिंग प्राइस क्या है 760। अब इसमें हम लोग को डिस्काउंट फाइंड करना है कि सेलर जो वो कितने डिस्काउंट पे सेल किया। डिस्काउंट भी फाइंड करना है, नेक्स्ट में क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट परसेंटेज, कि वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब इसको फाइंड कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है, पहले हम लोग को डिस्काउंट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे, जो ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, इसको हम लोग सेलिंग प्राइस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस। लिस्ट वैल्यू क्या है 950 एंड सेलिंग प्राइस इज 760, माइनस के क्या आ रहा है 190। तो ये डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज, परसेंट बोला है ना, तो अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो परसेंट फाइंड करने में बताई थी ना, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 920 से। अब देखो ये कैसे बना, हम लोग 190 इंटू 100/950 क्यों लिखे, P/T इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100। पार्ट क्या है 190। टोटल नंबर क्या था हमारा 950, ओरिजिनल प्राइस क्या था 950, तो यहाँ लिखेंगे 950 इक्वल परसेंटेज तो अभी हम लोग को फाइंड करना है, तो परसेंट के प्लेस में x लिखे, देन 100। अब देखो 100 को ट्रांसफर किए तो मल्टीप्लाई में जा रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई में लिखे एंड देन ये डिवाइड में। तो अब सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 19 10 जा 190, 10 2 जा 20। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या रहा है 20%, ठीक है। इजी है, अगर आप लोग एक बार इसको ये आप लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि पार्ट क्या है, टोटल क्या है, परसेंटेज क्या है, इसके बाद तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ललिता बॉट ए मोटरसाइकिल फॉर ₹9,016 इंक्लूडिंग 12% सेल्स टैक्स। व्हाट वाज द कॉस्ट बिफोर एडिंग द सेल्स टैक्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो ललिता है वो मोटरसाइकिल को कितने में खरीदी है 9,016 रुपीज में, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, मतलब जो ये इसमें 12% सेल्स टैक्स भी ऑलरेडी क्या है ऐड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
इसमें फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज द कॉस्ट बिफोर एडिंग द सेल्स टैक्स। इसमें सेल्स टैक्स ऐड करने से पहले इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था वो फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ओरिजिनल प्राइस फाइंड करेंगे। वीएटी, सेल्स टैक्स को ही वीएटी भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं है, सेल्स टैक्स या फिर वीएटी ऑन माइक्रोवेव ओवन। सॉरी मोटरसाइकिल है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे मोटरसाइकिल लिखेंगे, मोटर साइकिल, ठीक है। तो मोटरसाइकिल का सेल्स टैक्स क्या है 12%। और अब इसमें हम लोग क्या है कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 12% मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें 12% क्या लिया है सेल्स टैक्स ऐड किया है। तो ओरिजिनल क्या होता है 100%, 12% इसमें ऐड किया है तो क्या बन रहा है 112। तो 112% लेकर के ऐड करेंगे। अब देखो ये जो है 9016 ये क्या हो गया पार्ट अपॉन टोटल इज इक्वल टू हैज अपॉन, ठीक है, परसेंट। पार्ट क्या बन रहा है 9016, ओरिजिनल प्राइस को हम लोग टोटल के प्लेस में लिखते हैं। तो ओरिजिनल प्राइस तो हम लोग अभी फाइंड करना है। तो 916 क्या हो गया पार्ट, तो पार्ट के प्लेस में लिखेंगे 9016, टोटल फाइंड करना है, ठीक है। परसेंट कितना बन रहा है 112, इंक्लूडिंग टैक्स बोला था इसीलिए हम लोग ऐड किया। अगर इसमें क्या बोलता विदाउट टैक्स तब माइनस कर लेते। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे 112 अपॉन 100। अब 9016 को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा 9016 इंटू 100 एंड इक्वल में क्या हो जाएगा 112x मल्टीप्लाई किए। तो अब 112 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आएगा, सेम स्टेप से बन रहा है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं 8050 आएगा लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16। अब क्या आ गया 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहा है 25 इंटू, अब 7 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, ठीक है। ये क्या जगह 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, क्या आ रहा है 322 इंटू 25। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 2 जा 50 होता है, ठीक है, 0 5 आ गया कैरी, 25 2 जा 50, 50 प्लस 5 55, 5 लिखे फिर से 5 आ गया कैरी, 25 3 जा 75, 75 प्लस 5 80 आ रहा है ना 8050 रुपीज़। तो विदाउट टैक्स, ठीक है, विदाउट टैक्स क्या होगा मतलब मोटरसाइकिल का ओरिजिनल प्राइस 8050 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A flour mill cost 1,30,000. The sales tax is taken at 7% on this. If Sweta buy this mill, find the price she paid for it. अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो फ्लोर मिल है उसका कॉस्ट क्या है 1,30,000। इसमें क्या है सेल्स टैक्स कितना लिया है 7% ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है, सेल्स टैक्स इसमें एडेड है। इफ श्वेता बाय दिस मिल फाइंड द प्राइस शी पेड फॉर इट। अब देखो टेकन बोला है ना, इंक्लूडिंग नहीं, इंक्लूडिंग में ऐड कर रहे थे तो टेकन में क्या करेंगे 7% को हम लोग माइनस करेंगे। तो 7% माइनस में श्वेता उसको खरीदी है, ठीक है, यानी कि 7% डिस्काउंट में। तो अब इसका हम लोग 7% डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग को ओरिजिनल प्राइस फाइंड हो जाएगा। अब देखो इसमें करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ फ्लोर मिल क्या है 1,30,000, सेल्स टैक्स 7%, सेल्स टैक्स। अब हम लोग पहले टैक्स फाइंड कर लेते हैं। तो टैक्स क्या है 7% ऑफ, हम लोग को 1,30,000 में 7% का डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट के लिए क्या कर रहे हैं 7% इसका फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। 1,30,000 इंटू 7/100, 7% ऑफ, ऑफ में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब मैं बताई थी ना परसेंट मीन्स क्या होता है 1/100, तो 7% मीन्स 7/100, 0 0 0 0 कैंसिल, 7 0 जा 0, 7 0 जा 0, 7 3 जा 21, 1 2 आया कैरी, 7 1 जा 7, 7 + 2 9, क्या रहा 9,100, ये क्या है 7% है। तो अब देखो वो उसको क्या मिला है 7% उससे, एक मिनट क्वेश्चन क्या था,
द सेल्स टैक्स इज टेकन 7% ऑफ दीज इफ श्वेता बाय दिस मिल फाइंड द प्राइस शी पेड फॉर इट। अब देखो इसमें क्या रहा है, टेकन बोला है ना, मीन्स वो क्या करेगी 7% सेल्स टैक्स उससे ले रही है, मतलब सेल्स टैक्स उससे ले रहे हैं, इसमें ऐड नहीं है, इसमें सेल्स टैक्स हम लोग को 7% ऐड करना है। तो अब जो हम लोग 7% टैक्स फाइंड किए हैं इसको क्या करेंगे एक्चुअल प्राइस में मतलब जो फ्लोर मिल का प्राइस है उसमें ऐड करेंगे। ऐड कर दिए तो क्या रहा आंसर 1,39,000। तो फ्लोर मिल का एक्चुअल प्राइस क्या होगा 1,39,000। ठीक है, इसको हम लोग क्या करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या है। A machine is sold with 8% discount price at 1748. What is the market price of the machine? अब क्या बोल रहा है कि जो मशीन है उसको 8% डिस्काउंट में वो सेल किया, तो उसका प्राइस क्या है, डिस्काउंट प्राइस क्या है 1748। व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ मशीन। अब हम लोग को मशीन का मार्केट प्राइस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। अब इसको पहले पार्ट वाले क्वेश्चन में लिख लेते हैं, P/T %/100। पार्ट क्या बोल रहा है 1748, तो यहाँ लिखते हैं 1748। ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। परसेंट क्या बोल रहा है 8%। ठीक है, 8% क्या बोल रहा है डिस्काउंट बोल रहा है। ठीक है, ये जो नंबर है 8% डिस्काउंट वाला नंबर है, तो 8% डिस्काउंट किस में करेंगे 100 में हम लोग 8% डिस्काउंट करेंगे, तो 100 में 8 माइनस किए तो 92। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर है वो क्या है 92% है, तो 92/100। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1748 इंटू 100 इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 92x, फिर 92 को ट्रांसफर करें डिवाइड में 92, तो इस टाइप से लिखे हैं। ठीक है, तो पहले सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे डिस्काउंट में। डिस्काउंट 8% था तो सेलिंग प्राइस 100 है, 100 में 8% को हम लोग माइनस किए तो क्या रहा है 92% है। ठीक है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज 1748 लीस्ट प्राइस है, तो अब इसका ओरिजिनल प्राइस हम लोग फाइंड करेंगे, तो क्या लिखेंगे 100 इंटू 1748/92। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 एंड 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 137 इंटू 100 मीन्स 100 हुआ डिवाइडेड 23। अब 23 से इसको डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स में होगा 7 0 0 23, 23 2 जा क्या 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 0 7 1 13 में 4 माइनस किए 9। ठीक है, अब क्या करेंगे 23 9 जा 9 3 जा 27, 7 2 आ गया कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 20। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 3 और ये क्या गया 0 8। अब 23 0 जा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे क्या किए थे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा, अच्छा यहाँ पे ये 4 है। ठीक है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 43,700/23। अब 23 से अब इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 43,700 डिवाइडेड 23, तो 23 1 जा 23, 702। अब क्या करना 23 9 जा 9 3 जा 7, 2 आ गया कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 20। ठीक है, 0 आ गया ये कैंसिल, 23 0 जा 0, फिर से 0 है 23 0 जा 0, क्या आ रहा है 1900। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1900, ये हो गया इसका ओरिजिनल प्राइस। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 7।
we have 2 baskets. One has 8 mangoes and 4 watermelons, and the other has 14 mangoes and 7 watermelon. Find out if the ratio of fruits in both the basket is the same or different. अब हम लोग को ये फाइंड करना है कि ये जो बोथ मतलब बास्केट है इसमें का जो रेशियो वो इक्वल है या नहीं. फर्स्ट बास्केट में 8 मैंगोज एंड 4 वाटरमेलन. इन फर्स्ट बास्केट मैंगो एंड वाटरमेलन का रेशियो लिखे 8:4. क्या जगह 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो रेशियो क्या बन रहा है 2:1. सेकेंड बास्केट में मैंगो और वाटरमेलन का रेशियो क्या है 14:7. 7 बन जा 7, 7 2 जा 14. अगेन क्या आ रहा है रेशियो 2:1. तो आंसर क्या होगा. सो रेशियो ऑफ फ्रूट इन बोथ द बास्केट आर सेम. क्या है 2:1. इजीएस्ट था, बस इतना ही करना है इसमें. क्वेश्चन नंबर 8. इफ 5% सेल्स टैक्स इज एडेड टू द परचेस ऑफ द फॉलोइंग आइटम देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच. अब क्या बोला ये जो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है इसमें 5% जो सेल्स टैक्स है ठीक है वो ऐड किया हुआ है, उसको ऐड करना है. तो उसको ऐड करेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा. तो अब इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे 5% इसका सेल्स टैक्स फाइंड कर लेते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे ठीक है. एक्चुअल प्राइस ऑफ शर्ट का प्राइस क्या दिया है 200 एंड सेल्स टैक्स कितना एडेड है 5%. तो सेल्स टैक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 200 इंटू 105 ठीक है. इससे पार्ट अपॉन देखो पार्ट अपॉन टोटल इज इक्वल टू परसेंट अपॉन 100. पार्ट क्या है हमारा, अच्छा पार्ट जो है वो हम लोग को फाइंड करना है. टोटल क्या नंबर है 200, यहाँ x लिए ठीक है. परसेंटेज कितने परसेंट 5% सेल्स टैक्स के ऊपर ऐड करना है. तो क्या करेंगे 100 इंटू 5, 105 अपॉन 100 किए ठीक है. अब इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 200 इंटू 105 अपॉन क्या हो जाएगा 100 x इज इक्वल टू. तो यहाँ पे यही सेल्स टैक्स को इस टाइप से लिखे हैं 100 2 जा 200 एंड 105 2 जा क्या होता है 210 ठीक है. तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा 210. सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 को भी बनाएंगे. 5 kg शुगर एट द रेट ऑफ 30% पर kg. अब क्या रहा है जो शुगर है वो पर kg मतलब 1 kg कितने का है 30 रुपीज़ का. तो 5 kg शुगर कितने का होगा 30 इंटू 5 क्या आ जाएगा 150 रुपीज़. अब इसका सेलिंग प्राइस भी सेम ऐसे फाइंड करेंगे 150 इंटू 105. इसमें भी क्या है 5% ही सेल्स टैक्स एडेड है ना. सो 105 अपॉन 100. 0 0 कैंसिल हो गया. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. 105 3 जा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 105 इंटू 3. 5 3 जा 15, 5 हो गया 1 कैरी 3 0 जा 0 एंड 1 3 5 जा 3 1 जा 3. 315 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं. 2 1 जा 2 1 1 2 5 जा 10 5 आया 1 2 7 जा 14 फिर से 1 आया 1 पॉइंट लेंगे 0 2 5 जा 2 5 जा 10. तो आंसर क्या रहा है 157.50 पैसा. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन. अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या है. सरिता बॉट ए कूलर फॉर ₹5,750 including a tax of 15%. What was the price of cooler before tax? अब इसमें हम लोग को बिफोर टैक्स बोला मतलब सेल्स टैक्स ऐड करने से पहले सरिता जो कूलर बाय करी वो कितने का है ये फाइंड करना है. तो ये जो हो गया 5,750 ये क्या हो गया पार्ट हो गया. अब क्या बोला इंक्लूडिंग टैक्स. तो इंक्लूड मीन्स ऐड हुआ है तो 100 प्लस 15 क्या आ जाएगा 115. अब देखो इसको सॉल्व करते हैं. टैक्स क्या है 15%. प्राइस टैक्स क्या है टैक्स के साथ प्राइस क्या है 5,750 टैक्स के साथ. अब हम लोग को विदाउट टैक्स कितना होगा ये फाइंड करना है. तो प्राइस विथ टैक्स अगर हम लोग टैक्स ऐड कर दे तब क्या होगा प्राइस 115% हो जाएगा. तो प्राइस ऑफ कूलर बिफोर एडिंग मतलब परसेंट ऐड होने से पहले इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था कूलर का ये फाइंड करना है. तो क्या करेंगे
जो पार्ट है, ठीक है, नंबर है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो परसेंट ऐड हुआ है उससे डिवाइड करेंगे। अब देखो इसको भी पहले देखते ही कैसे आया, ठीक है। इस फॉर्मूला को लिखे, पार्ट क्या है हमारा 5750, ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पे क्या है ओरिजिनल प्राइस लिखा जाता है, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस फाइंड करेंगे, परसेंट, ये कितना परसेंट है 15%, इसमें टैक्स इंक्लूड है, इसलिए ये कितना परसेंट हो गया 115 अपॉन 100। अब क्या है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गया, और फिर ट्रांसफर करेंगे तो 115 डिवाइड में जाएगा, इसलिए डिवाइड में। अब सॉल्व डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 5 100 से मल्टीप्लाई करके 2 0 और ऐड करेंगे, 23 से डिवाइड कर लेते हैं, 23 5 जा 5 3 जा 15, ठीक है। 5 1 आ गया कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, 23 5 जा क्या था 115, 0 आ गया कैंसिल कैंसिल, 23 0 जा 0, अगेन क्या करेंगे कैंसिल 0, तो 3 टाइम्स 0 तो यहाँ पे भी 3 टाइम्स 0 जाएंगे, तो आंसर क्या आ रहा है 5000 रुपीज। तो कूलर बिफोर एडिंग टैक्स, तो प्राइस ऑफ कूलर बिफोर एडिंग टैक्स क्या होगा 5000 रुपीज। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सूरज bought a television for rupees 10,260 including a sales tax of 8%. What was the price before tax? क्वेश्चन नंबर 9 and 10 सेम क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज है। तो अब सेम चेंज इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्राइस विथ वीएटी इज, वीएटी में बताई थी सेल्स टैक्स को ही कहते हैं, ठीक है। तो टैक्स क्या है, टैक्स के साथ क्या है प्राइस 10,260, और इसमें टैक्स कितना ऐड हुआ है 8%, 8% सेल्स टैक्स ऐड हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा 100 प्लस 8 मीन्स 108, ठीक है। यहाँ पे क्या किए थे 100 से मल्टीप्लाई करके 115 से डिवाइड, यहाँ पे भी सेम मेथड होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 108 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 6 5 एंड डबल 0, 27, 27 9 जा 9 7 जा 63, 3 6 आ गया कैरी, 2 9 जा 18, 18 प्लस 6 24, 5 आ गया कैरी, 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 4 1 कैंसल, ठीक है। और ये आ गया, सॉरी यहाँ 0 नहीं आएगा, 5 लिए है ना। अब क्या करेंगे 27 5 जा 5 7 जा 35, 5 आ गया, 3 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, 0 0 है, डबल 0 यूज करेंगे, क्या रहा है ओरिजिनल प्राइस विदाउट टैक्स 9,500 रुपीज। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ टेलीविजन बिफोर एडिंग ऑफ वीएटी और सेल्स टैक्स इज 9,500 रुपीज विदाउट टैक्स, ठीक है। इजी चैप्टर है, अगर आप लोग इसका मेथड एक बार समझ जाएंगे तो इजीएस्ट मेथड क्या है, P अपॉन टी इज इक्वल टू हैज परसेंट अपॉन 100, P फॉर पार्ट, T फॉर टोटल, यहाँ पे क्या है पार्ट वाले परसेंटेज को लिखना है, देन 100। इससे आप लोग क्या है, ये जो इक्वेशन है इसको अगर आप लोग फाइंड कर लेंगे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये मेथड अच्छा लगा और आप लोग को एक्सरसाइज समझ में आया तो आप लोग एक्सरसाइज को इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।